जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 3-4 फरवरी में जैसे कि 6 फरवरी तक लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो जाके पिछले देख सकते हैं कि जो 2 और 3 जनवरी का, और ये जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है 4-5 फरवरी में, उसमें मेरे क्वेश्चन से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और लास्ट तक इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। बताएंगे दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी। ये किया था दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है कि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है। तो बताएंगे दोस्तों क्या है। तो ये है कोशिका को दृढ़ता देना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन होता है। तो दोस्तों मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन होता है किसके से। ये होता है हीमोग्लोबिन से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किस ऊतक को शरीर का संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो दोस्तों शरीर का संयोजी ऊतक किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रक्त को कहा जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो दोस्तों ग्रहण करता है कूट उत्पाद से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है। तो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बल का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों बल F बराबर क्या होता है दोस्तों, A में होता है। तो बल का SI मात्रक पूछा है दोस्तों। तो बल का SI मात्रक क्या होता है। ये होता है न्यूटन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गति की SI इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या होता है। बताएंगे दोस्तों विद्युत धारा की SI इकाई। तो दोस्तों ये एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस सामान्यतः किसके लिए प्रयोग होता है। तो बताएंगे दोस्तों उत्तल लेंस सामान्यतः किसके लिए प्रयोग होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वस्तु देखने में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो बताएंगे दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को क्या बनाता है। तो दोस्तों अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। बताएंगे दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है। यह हाइड्रोजन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु है सामान्यतः कैसी होती है। दोस्तों सामान्यतः जो कि धातु कैसा होता है, तो ये होता है चमकीली होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि दोस्तों वह जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, इसलिए रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है। दोस्तों ये होता है उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। तो दोस्तों अपघटक का उदाहरण क्या है। तो ये है कवक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा कौन से निकलती है। तो है ग्लूकोज से। आगे कह रहा है यहाँ पे कि मानव में श्वसन अंग है। दोस्तों मानव में श्वसन अंग कौन है, फेफड़ा है। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति क्या कहलाती है।
तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये है द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों डीएनए पाया जाता है किस में पाया जाता है? ये जो है सके चंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो दोस्तों ये जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में हृदय कितने कक्ष होते हैं? तो ये दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन इसका देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना।